हेलो गाइस, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 33 गरुड़ पक्षी पहुंचा बेरियल प्लेस। आर्यन भी बाहर किसी की हलचल महसूस करता है, जिसे महसूस कर वो तुरंत बेरियल प्लेस से बाहर अपनी बॉडी में वापस आता है। वहां बाहर आसमान में एक पोर्टल जैसा होल दिखाई दे रहा था, जिसमें से किसी की गुस्से भरी एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। किसकी इतनी जुर्रत हुई जिसने मेरे खजाने को चुराने की कोशिश की? इस आवाज के बाद उस पोर्टल जैसे दिखने वाले होल से एक खतरनाक पंछी बाहर निकलता है, जिसके वहां आने से उस पूरी जगह में एक खौफनाक ऑरा फैल जाता है। उस पंछी की शक्तियां महसूस कर आर्यन की अंदर तक रूह कांप जाती हैं। ये पंछी कोई और नहीं बल्कि वही गरुड़ किंग था, जिसने गॉड टेम्पल प्रकट होने पर स्नेहा से मुकाबला करा था। जब गरुड़ किंग वहां आर्यन को खड़ा देखता है तो वो उससे एक खौफनाक आवाज में कहता है, बच्चे, तुम्हारी इतनी जुर्रत जो तूने मेरे ढूंढे गए खजाने पर नजर डाली। इस सॉल फायर ट्री की मदद से मैं अपनी खत्म हुई शक्तियों को भरने वाला था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। उस गरुड़ पक्षी को देख आर्यन उस जगह से पीछे हट अपने फीनिक्स पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने लगता है। आर्यन के फीनिक्स पंखों को देख वो गरुड़ किंग हंसते हुए उसे कहता है, वाह बच्चे, तुम्हारे पास तो एक प्राचीन गॉड की फीनिक्स सॉल है, पर इसका क्या फायदा, क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए ये तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम्हें मारने के बाद मैं इसे हासिल कर अपनी शक्तियों को गॉड लेवल तक पहुंचा लूंगा। आर्यन उस गरुड़ पक्षी को गौर से देखते हुए कहता है, तुम तो वही नीले रंग के गरुड़ पंछी हो ना जो उस दिन मुकाबला कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी शक्तियां उस दिन से इतनी कम कैसे महसूस हो रही है? असल में उस दिन धमाके से वो गरुड़ पंछी भी घायल हो गया था, जिसके बाद उसे यहाँ मौजूद सॉल फायर ट्री मिला, जिसकी मदद से वो अपनी खत्म हुई शक्तियां और घावों को भरने वाला था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस सॉल फायर ट्री को कोई और भी ढूंढ लेगा। आर्यन की बात सुन गरुड़ किंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसी गुस्से में चिंगारते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हारी जबान बहुत लपर लपर चल रही है, इस जबान को काट मैं कुत्तों को खिलाऊंगा। इतना कह गरुड़ किंग आर्यन पर अटैक करता है, लेकिन आर्यन तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए उसे डोज कर देता है। जिसके बाद आर्यन अपनी स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है। उस स्वॉर्ड सॉल को देख गरुड़ किंग हैरान होते हुए कहता है, एक और मार्शल सॉल? ये तो अजूर लेवल स्वॉर्ड सॉल है। नहीं नहीं, ये उससे भी हाई रैंक की है। बच्चे, वाक्य तुम तो बहुत अद्भुत हो जो तुम्हारे पास दो मार्शल सॉल है। फिर वो हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है, हा हा हा, भगवान तेरी लीला अपरंपार है, तू जब भी देता है छप पर फाड़ कर देता है। आज तो वाकई आप पूरी तरह से मुझ पर मेहरबान है जो दो मार्शल सॉल वाले योद्धा को मेरे शिकार के लिए भेज दिया। अब मैं इसकी दोनों सॉल लेकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा। लेकिन आर्यन उसकी बातें सुन डरता नहीं है और उस पर अपनी स्वॉर्ड सॉल से अटैक कर देता है। वहीं आर्यन को खुद पर अटैक करता देख वो गरुड़ किंग कहता है, केवल जेन्युइन रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास दो मार्शल सॉल है। वाक्य भगवान, ये तो मेरा दोबारा जन्म लेना का एक अद्भुत इनाम है। इतना कह गरुड़ किंग जोर जोर से हंसने लगता है। फिर आर्यन की स्वॉर्ड सॉल के अटैक को अपनी ओर आता देख एक खतरनाक आवाज में कहता है, नादान बच्चे, तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैं एक प्राचीन गरुड़ किंग हूँ, राजाओं का राजा, और तुम मुझे अपनी इन थोड़ी बहुत शक्तियों का इस्तेमाल कर मारना चाहते हो। फिर आर्यन के स्वॉर्ड अटैक को अपनी चोंच से नाकाम कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को पंजों से चकनाचूर कर देता है, जिसकी वजह से आर्यन नीचे एक चट्टान पर जाकर गिरता है। उसे नीचे चट्टान पर गिरा देख गरुड़ किंग फिर से कहता है, बच्चे, आज तो मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हारी सॉल को छीन कर ही रहूंगा। इतना कह वो गरुड़ किंग आर्यन पर हरीबाज जंजीर नाम का एक अटैक करता है, जिसके करते ही वहां एक हरे रंग की जंजीर दिखने लगती है जो सीधा आर्यन की ओर बढ़ने लगती है। उस जंजीर को तेजी से अपनी ओर आता देख आर्यन अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए खुद से ही कहता है, देखते हैं आज कौन किसको पकड़ता है। तभी वो जंजीर आर्यन के पास आकर उसे चारों ओर से कसकर बांध लेती है, लेकिन आर्यन उससे बचने की कोई कोशिश नहीं करता है और एक झूठी दर्द भरी चीख मारते हुए उससे कहता है, आह नहीं, तुमने तो मुझे पकड़ लिया, सच में तुम बहुत शक्तिशाली हो। आर्यन को ऐसे नाटक करता देख अमीरा भी थोड़ी कंफ्यूज थी। उसी कंफ्यूजन के चलते वो उससे कहती हैं, आर्यन, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आखिर तुम करने की क्या सोच रहे हो? अमीरा का सवाल सुन आर्यन उससे मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर, बस आप देखती जाओ, अभी तो खेल बस शुरू ही हुआ है।
आर्यन को जंजीरों में बंधा देख वो गरुड़ किंग हंसते हुए उससे कहता है, मूर्ख बच्चे, अब देखते जाओ मैं तुम्हारे शरीर को अपने काबू में कर कैसे शक्तिशाली बनता हूं। अब गरुड़ किंग ने अपना इरादा बदल लिया था। वो आर्यन को मारने के बजाय उसके शरीर को अपने काबू में करना चाहता था। तभी वो गरुड़ किंग एक रोशनी में बदल आर्यन के माथे में घुस जाता है। अगले ही पल वो आर्यन के दिमाग में था। जहां पहुंच वो आर्यन की सॉल को ढूंढने लगता है। फिर उसे वहां आर्यन की सॉल दिखाई देती है, जिसे देख वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो, अब मैं तुम्हारी सॉल को खत्म कर तुम्हारे शरीर पर कब्जा करूंगा। गरुड़ पक्षी की बात सुन आर्यन वहां से भागने लगता है और झूठी चीखें मारने लगता है, बचाओ बचाओ। ऐसे चिल्लाते हुए ही वो एक पोर्टल जैसे दरवाजे में घुस जाता है। उसके पीछे पीछे ही वो गरुड़ पक्षी भी उस पोर्टल जैसे दरवाजे में घुस जाता है, लेकिन उसमें घुसने के तुरंत बाद ही उसे एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस होता है और अगले ही पल वो एक दूसरी दुनिया में जाकर गिरता है, जहां चारों ओर देखने के बाद वो हैरान होते हुए कहता है, ये कौन सी दुनिया है और यहाँ तो चट्टानें भी हवा में उड़ रही है। वो अभी इन चट्टानों को देख हैरान हो ही रहा था कि तभी उसे उनमें से एक चट्टान से आवाजें सुनाई देती है, मैं आउल्स का आउल गॉड हूँ। तभी दूसरी चट्टान से भी आवाज आती है, मैं सभी भेड़ियों का भेड़िया गॉड हूँ। ऐसे ही वहां बहुत सारे गॉड्स की आवाजें गूंजने लगती है, जिन्हें सुन गरुड़ किंग हैरानी में मुंह फाड़ते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सभी प्राचीन गॉड्स के मकबरे हैं। असल में यहाँ इतने प्राचीन गॉड्स के मकबरे कर क्या रहे हैं। तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, हाँ तुमने सही कहा, ये सभी प्राचीन गॉड्स के मकबरे ही है। असल में ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आर्यन की थी, जो इस वक्त हवा में उड़ रहा था। आर्यन को देख वो गरुड़ पक्षी थोड़ा अटकते हुए कहता है, तुम अचानक इतने निडर कैसे हो गए, और ये सब मकबरे किसी तरह का इल्यूजन है ना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस स्पिरिट वर्ल्ड जैसी दुनिया में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां इतने सारे प्राचीन गॉड्स के मकबरे हो, जिसके चलते उसने हैरान होते हुए आर्यन से इल्यूजन वाली बात कही थी। असल में ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि आर्यन को तोहफे में मिला बेरियल प्लेस था, जहां शुरू से ही आर्यन का यही प्लान था कि वो गरुड़ पक्षी को इस जगह धोखे से लाएगा, क्योंकि आर्यन इतना शक्तिशाली नहीं था जो उस गरुड़ पक्षी को घायल होने के बावजूद भी हरा पाए। लेकिन बेरियल प्लेस में वो किसी भगवान से कम नहीं, यहाँ सबकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आर्यन और भी शक्तिशाली हो जाता है। फिर आर्यन उस गरुड़ पक्षी की बात का जवाब देते हुए उससे कहता है, क्या कहा इल्यूजन, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आर्यन एक चट्टान की तरफ हाथ करते हुए कहता है। आर्यन के हाथ करते ही उस चट्टान से एक आवाज सुनाई देती है, मैं सभी गरुड़ों का गरुड़ गॉड हूँ। उस आवाज को सुन गरुड़ किंग कांपने लगता है, फिर डरते और अटकते हुए कहता है, ये तो हमारे पूर्वज गरुड़ गॉड का मकबरा है। फिर हैरानी भरी आवाज में खुद को समझाते हुए कहता है, नामुमकिन, हमारे पूर्वज गरुड़ गॉड का मकबरा यहाँ कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद ये मेरा वहम है। तभी उस चट्टान से एक सॉल बाहर निकलती है जो दिखने में किसी बूढ़े आदमी की थी और उसके सिर पर एक गरुड़ पक्षी के शेप में ताज रखा हुआ था। ये सॉल गरुड़ गॉड की थी। गरुड़ गॉड फिर उस गरुड़ पक्षी को देखते हुए शाही अंदाज में कहता है, बच्चे तुम क्या मेरे गरुड़ कबीले से ताल्लुक रखते हो। गरुड़ गॉड का सवाल सुन वो गरुड़ पक्षी हड़बड़ी में उड़ते हुए आगे आता है और थोड़ा घबराते और अटकते हुए कहता है, जी आपने सही कहा, मैं आपके पोते के और उसके भी पोते का पोता हूँ। उसकी बात सुन गरुड़ गॉड अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, नादान छोटे पंछी, तुम्हें पता भी है मेरा गरुड़ कबीला एक महान कबीला था और तुम बेवकूफ पंछी मेरे पोतों का पोता होने का दावा कर रहे हो। इतना कह गरुड़ गॉड उस पर एक हमला करता है, जिसके कारण वो गरुड़ पक्षी पीछे लुढ़कते हुए जाता है। अपने प्राचीन गॉड को नाराज होते देख वो गरुड़ पक्षी लुढ़कते हुए ही उससे माफी मांगते और रुआंसी आवाज में कहता है, गरुड़ गॉड कृपया करके मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर वो एक पत्थर से टकरा कर रुकता है और जल्दी से खड़े होकर अपने सिर को झुकाकर डरते हुए कहता है, गरुड़ गॉड मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकल गया, आपने सही कहा, मैं बस एक छोटा सा और नादान परिंदा हूं। उसे माफी मांगते देख गरुड़ गॉड फिर उससे कहता है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मेरी पीढ़ियों की 10वीं शायद उससे भी कहीं ज्यादा के वंशज हो।
गरुड़ गॉड की बात सुन वो गरुड़ पक्षी किसी भीगी बिल्ली की तरह कहता है। वो इस वक्त अपने दोनों पंजों और दोनों हाथों को फैलाकर नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। गरुड़ गॉड, आपने सही कहा, असल में इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वैसे क्या आप मुझे अपने खून की बस एक बूंद दे सकते हैं क्या, जिससे मेरा खून शुद्ध हो जाए और मैं ज्यादा शक्तिशाली भी हो जाऊं? खून वाली बात सुन गरुड़ गॉड थोड़ा खांसते और अटकते हुए कहता है, असल में मेरा रियल शरीर अभी कैद है, जिस कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने गरुड़ गॉड के शरीर की कैद होने वाली बात सुन वो गरुड़ पक्षी उनसे पूछता है, वैसे आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपके शरीर को किसने कैद करने की हिम्मत की? फिर उसकी नज़र आर्यन की तरफ जाती है जो अभी मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख वो हैरान होते और हकलाते हुए फिर से गरुड़ गॉड से पूछता है, कहीं इसने तो नहीं? क्या आर्यन उस गरुड़ पक्षी को यकीन दिला पाएगा कि ये कोई इल्यूजन नहीं बल्कि उसकी दुनिया है? आखिर आर्यन का पूरा प्लान क्या था और वो उस गरुड़ पक्षी को बेरियल प्लेस क्यों लेकर आया था? आखिर क्या होने वाला है? इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। हेलो गाइज, आपका आपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोज। चैप्टर 3-4 SOUL कंट्रैक्ट। गरुड़ पक्षी जब अपने प्राचीन गरुड़ गॉड से ये कहता ही कहीं आर्यन की वजह से तो वो यहाँ कैद नहीं। उसकी बात सुन आर्यन मुस्कुराते हुए उस गरुड़ पक्षी से कहता है, ये मेरी जगह है और ये तो सभी को पता है, जो चीज़ मेरी है उस पर हक और राज या फिर कायदे कानून जो भी है वो सब मेरे द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इतना कहने के बाद आर्यन उस गरुड़ गॉड के चारों ओर एक शक्तिशाली फॉर्मेशन बनाता है। उस फॉर्मेशन के बनते ही गरुड़ गॉड चिल्लाते हुए कहता है, बच्चे तुम मुझे कैद करने की सोच रहे हो, लेकिन भूल जाओ वो तुम सपने में भी नहीं कर पाओगे। गरुड़ गॉड फिर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही गरुड़ गॉड के चारों तरफ एक शक्तिशाली कवच बन जाता है। उस शक्तिशाली फॉर्मेशन को देख गरुड़ पक्षी हैरानी में मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये तो सप्तचाल फॉर्मेशन है, जो प्राचीन गरुड़ कबीले की शक्तिशाली फॉर्मेशंस में से एक है। फिर चिल्लाते हुए गरुड़ गॉड से कहता है, गरुड़ गॉड आप जल्दी से बस इसकी फॉर्मेशन से बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इस लड़के को मारेंगे। उसकी बात सुन आर्यन अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाते हुए कहता है, बेवकूफ परिंदा। फिर गरुड़ गॉड की तरफ नजर करते हुए अपनी फॉर्मेशन से उस पर एक अटैक करता है। तभी उस फॉर्मेशन से एक पीले रंग की शक्तिशाली रोशनी निकलती है और गरुड़ गॉड की तरफ बढ़ने लगती है। उस शक्तिशाली रोशनी को अपनी तरफ बढ़ता देख गरुड़ गॉड भी अपने प्राचीन फॉर्मेशन कवच को लिए सीधा उससे टकराने के लिए बढ़ता है। जैसे ही वो दोनों शक्तिशाली अटैक्स आपस में टकराते हैं, वहां एक जोरदार भयानक रूह कपा देने वाला धमाका सुनाई देता है। बूम! उस धमाके से इतनी शक्तियां बाहर निकलती है जिसकी लहर से ही वहां दूर खड़ा गरुड़ पक्षी लुढ़कते हुए एक पत्थर से जा टकराता है। जब उस धमाके की धूल छंटती है तो गरुड़ गॉड खून की उल्टियां करते हुए दिखाई देता है और इसी हालत में ही उसकी सॉल वापस उस चट्टान जैसे दिखने वाले मकबरे में चली जाती हैं। असल में आर्यन ने जो फॉर्मेशन यूज करी थी वो वही डिवाइन टूम फॉर्मेशन थी, जिसको आर्यन पहली बार टूम प्यूरिफिकेशन रूम में कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन उसकी 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक शक्तिशाली होने के बाद आर्यन अब उस पर अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। तभी आर्यन को अमिरा की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ वो गरुड़ पक्षी अभी भी डर से कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आर्यन जैसा छोटा लड़का उसके लिए इतना खतरनाक साबित होगा। तभी एक बार फिर से उसे गरुड़ गॉड की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज चिल्लाने की थी जो उसके मकबरे से आई थी। अपने गरुड़ गॉड के चिल्लाने की आवाज सुन वो गरुड़ पक्षी आर्यन से अटकते हुए पूछता है, तुमने गरुड़ गॉड के साथ क्या किया? आर्यन फिर एक खतरनाक स्माइल करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो गरुड़ पक्षी अभी भी डर से कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था आर्यन जैसा छोटा लड़का उसके लिए इतना खतरनाक साबित होगा। तभी एक बार फिर से उसे गरुड़ गॉड की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज चिल्लाने की थी जो उसके मकबरे से आई थी। अपने गरुड़ गॉड के चिल्लाने की आवाज सुन वो गरुड़ पक्षी आर्यन से अटकते हुए पूछता है, तुमने गरुड़ गॉड के साथ क्या किया? आर्यन फिर एक खतरनाक स्माइल करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसे कहता है, तुम्हारा गरुड़ गॉड तो जल्द ही भगवान के पास जाने वाला है, अब अगली बारी तुम्हारी है। उसके इरादे समझ वो गरुड़ पक्षी डरते हुए कहता है,
छोटे भाई हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर हमारी आपस में कैसी दुश्मनी। उस गरुड़ पक्षी की बात सुन आर्यन ने फिर से उससे कहा, असल में मुझसे किसी ने कुछ देर पहले मेरे शरीर पर कब्जा करने वाली बात कही थी। छोटे भाई लेकिन मैं तो बिल्कुल भी ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता। उस गरुड़ पक्षी ने हकलाते हुए आर्यन से कहा। इतना कहने के बाद वो वहां से उड़कर भागते हुए कहता है, चलो ठीक है छोटे भाई, अब मैं चलता हूं, असल में मुझे कुछ जरूरी काम है। उसको भागते देख आर्यन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता था एक बार यहां आने के बाद कोई भी उसकी बिना मर्जी के बाहर नहीं निकल सकता। आर्यन फिर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी ओर भागते हुए उस गरुड़ पक्षी को जब आर्यन अपने पीछे आता नहीं दिखाई देता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अभी वो खुश हो ही रहा था कि तभी उसके सामने कुछ चट्टानें आती है और उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन बना देती है, जिसमें फंसकर वो चिल्लाने लगता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अटैक भी करने लगता है। तभी उसे आर्यन की एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, नादान परिंदे, तुम्हें क्या लगा तुम यहां से बचकर भाग जाओगे। आर्यन फिर अपने हाथ में निर्वाणा फायर जलाकर उस गरुड़ पक्षी पर अटैक करता है। उसके हाथ से निकलते ही वो निर्वाणा फायर उस गरुड़ पक्षी के चारों ओर जलने लगती है, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी तंदूर में कोई चिकन पक रहा हो। निर्वाणा फायर की इतनी खतरनाक तपिश से उस गरुड़ पक्षी का शरीर जलने लगता है। फिर वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, छोटे भाई मुझे माफ कर दो। लेकिन आर्यन ने जैसे उसकी माफी सुनी ही ना हो, इसके बजाय वो तो उस निर्वाणा फायर को थोड़ा और बढ़ा देता है। आर्यन को ऐसा करता देख वो फिर से दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, भगवान आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। पहले आपने मुझे उस खतरनाक लड़की से मिलाया जिसने मुझे घायल कर दिया, अब इस बेरहम लड़के से। आखिर ऐसे खतरनाक शैतानी इंसानों से भला मुझे क्यों ही मिला रहे हो। उसको इतना बक करते देख आर्यन गुस्से में उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम बहुत शोर मचाते हो। छोटे भाई मुझे माफ कर दो। लेकिन आर्यन ने जैसे उसकी माफी सुनी ही ना हो, इसके बजाय वो तो उस निर्वाणा फायर को थोड़ा और बढ़ा देता है। आर्यन को ऐसा करता देख वो फिर से दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, भगवान आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं। पहले आपने मुझे उस खतरनाक लड़की से मिलाया जिसने मुझे घायल कर दिया, अब इस बेरहम लड़के से। आखिर ऐसे खतरनाक शैतानी इंसानों से भला मुझे क्यों ही मिला रहे हो। उसको इतना बक करते देख आर्यन गुस्से में उससे कहता है, अपना मुंह बंद करो, तुम बहुत शोर मचाते हो। आर्यन को गुस्से में देख वो अपने हाथ जोड़ डरते हुए कहता है, छोटे भाई नहीं, गॉड प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपका जीवन भर एक साथी बनकर रहूंगा। लेकिन आर्यन तभी अपनी अजूर लेवल से भी हाई लेवल स्नो वाइट स्वॉर्ड सॉल का ऑरा रिलीज करता है, जिसके रिलीज होते ही वहां खतरनाक शक्तियां फैल जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि आर्यन के पीछे स्पिरिट रिंग्स भी दिखाई देने लगती हैं और उसका शरीर इस वक्त गुलाबी रंग की रोशनी से चमक रहा था। आर्यन इस वक्त दिखने में किसी गॉड से कम नहीं लग रहा था। आर्यन को गुस्से में अपना इतना खतरनाक ऑरा रिलीज करते देख गरुड़ पक्षी ने डर से हकलाते हुए कहा, मास्टर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। असल में मेरे कहने का मतलब था कि मैं आपका जीवन भर हुक्म का पालन करूंगा। फिर आर्यन को थोड़ा मक्खन लगाते हुए कहता है, मास्टर देखना मैं आपके बहुत काम आऊंगा, और तो और इस स्पिरिट वर्ल्ड पर राज करने के लिए मैं आपकी मदद भी करूंगा। आर्यन बस उसके मुंह से यही तो सुनना चाहता था जिसके लिए उसने ये सारा खेल रचा। फिर आर्यन उसे माफ करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ कर देता हूं क्योंकि तुम मुझे एक समझदार पक्षी लगे, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम जैसे शक्तिहीन पक्षी की जरूरत है। तुम मेरी नजरों बस किसी छोटी चींटी से कम नहीं। फिर थोड़ा पॉज लेते हुए आगे कहता है, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक समझौता करना पड़ेगा जिससे तुम भविष्य में मुझे धोखा ना दे सको और मेरी इज्जत खराब ना कर सको। इतना कह आर्यन फिर उस गरुड़ पक्षी के चारों ओर से निर्वाणा फायर को हटा देता है। तभी अमीरो उससे कहती हैं, वाह आर्यन, तुम्हारी नाटक करने की कला तो अद्भुत है, तुम्हें तो किसी नाटक घर में होना चाहिए था, वहां तुम बहुत नाम कमाते। अमीरा की बात सुन आर्यन ये नहीं समझ पाता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही थी या फिर तारीफ कर रही थी। लेकिन इन सब बातों को छोड़ आर्यन अमीरा से पूछता है, सीनियर क्या आपके पास ऐसी कोई टेक्निक है जिससे मैं इसे आसानी से काबू कर सकूं। असल में भले ही आर्यन इस बेरियल प्लेस में किसी गॉड से कम नहीं, लेकिन था तो वो बस एक जेन्युइन रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट ही, जिस वजह से आर्यन ने अमीरा से कोई ऐसी टेक्निक मांगी थी।
अमीरा फिर उसे एक टेक्निक देते हुए कहती हैं, लो इसका इस्तेमाल करो। उसके बाद एक हल्की सी रोशनी फिर आर्यन के माथे में जाती है, जिसके तुरंत बाद ही आर्यन उस टेक्निक को कास्ट करते हुए गरुड़ पक्षी से कहता है, ये एक सॉल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सॉल कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम मेरे साथियों में से एक कहलाओगे। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की, तुम जानते हो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सॉल कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक कास्ट होते ही वहां एक सफेद रंग का गोला दिखाई देने लगता है, जो सीधा जाकर उस गरुड़ पक्षी के माथे में चला जाता है। सॉल कॉन्ट्रैक्ट होने के तुरंत बाद आर्यन उस गरुड़ पक्षी से कहता है, बधाई हो, आज से तुम मेरे एक पालतू जानवर बनकर रहोगे। पालतू जानवर वाली बात सुन वो गरुड़ पक्षी चौंकते हुए कहता है, क्या पालतू? उसको यूं चौंका हुआ देख आर्यन अपने हाथ में निर्वाणा फायर जलाते हुए कहता है, चलो ठीक है, तो फिर अब तुम्हें इस दुनिया को अलविदा कह देना चाहिए। आर्यन को फिर से निर्वाणा फायर निकालता देख वो गरुड़ पक्षी अटकते और डरते हुए कहता है, नहीं 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 मास्टर, मैं तो आज से आपका सबसे ज्यादा वफादार पालतू जानवर बनकर रहूंगा। तभी उस गरुड़ गॉड के मकबरे से निकलते हुए गरुड़ गॉड गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ परिंदे, तुम्हें पता भी है मेरा गरुड़ कबीला इस पूरे ब्रह्मांड में कितना इज्जतदार और शक्तिशाली कबीला था, और तुम बेवकूफ परिंदे उस शक्तिशाली कबीले का नाम डूबा रहे हो, वो भी एक पालतू जानवर बनकर। फिर आगे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमसे ये प्राचीन गरुड़ गॉड बहुत नाराज हैं, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सच में तुमने बहुत शर्मनाक हरकत की है, इसके लिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। असल में गरुड़ गॉड अभी भी उस डिवाइन टूम फॉर्मेशन की वजह से अपने मकबरे से दूर नहीं जा सकता था, वरना वो तो अब तक उस गरुड़ पक्षी को मार भी देता। अपने प्राचीन गरुड़ गॉड की जान से मारने वाली बात सुन वो गरुड़ पक्षी डरते हुए कहता है, गरुड़ गॉड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया था। अगर मैं इस लड़के की बात नहीं मानता, ये मुझे जला जला कर किसी तंदूरी चिकन की तरह मारता। आप तो बहुत पहले ही मर चुके हो, मुझे तो जीने दो। असल में ये गरुड़ पक्षी अपने प्राचीन गरुड़ गॉड से डर तो रहा था, पर बेचारे को ज्यादा बक बक करने की आदत थी, इसलिए उसने अपने प्राचीन गरुड़ गॉड से ये सब बोल दिया था। उस गरुड़ पक्षी की ये बातें सुन गरुड़ गॉड गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या सच में गरुड़ पक्षी आर्यन की हमेशा बात मानेगा, या फिर वो उसे धोखा दे देगा? और क्या आर्यन इस लावा के दरिया से बाहर निकल अपने प्यारे दादाजी और आलिया को अखिल और उसके साथियों से बचा पाएगा? आखिर क्या होगा? इस कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।